हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। सो ये जो है कल्चर वाले टॉपिक में है, ये है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। सो इसमें दिया हुआ है कल्चर मॉडर्नाइजेशन और इसके बाद यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे हेल्थ एंड डिजीज़ पे। तो कल्चर मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट था, नेगेटिव और पॉजिटिव वो मैं बता चुकी हूँ। मॉडर्नाइजेशन मैं छोड़ चुकी थी, तो एक का कमेंट था कि दीदी प्लीज़ इसको भी बता दीजिए, समझा दीजिए। सो एज योर विश, मैं इसको भी आज मैं पढ़ा दूँगी। और अगर आपको भी कोई क्योंकि पूरा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस पूरा सोशियोलॉजी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो कोई भी फिर भी अगर डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर दूंगी, मैं देती भी हूँ, क्योंकि मेरा यही एम है कि मेरे जो भी प्यारे जूनियर्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक कि बायोकेमिस्ट्री का भी पूरा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस वीडियो डल चुका है। अगर आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है तो वहाँ से आप देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो मॉडर्नाइजेशन सबसे पहले हमें देखना है कि ये है क्या। ये दोनों स्पेलिंग सही है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो जो चेंजेस आई, जो हाई लेवल के हुआ, जो पुरानी बातें थी छूट के आगे जो हम लोग प्रोग्रेस किए, उसी को हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे। और इसके वजह से क्या हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ा, बेसिकली इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। कैसे आपको एग्जाम में लिखना है वो भी बता दूंगी, और इसका नोट्स कहाँ मिलेगा सारा हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट तक। तो क्या बोलता है कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, यह प्रोसेस डेट ब्रिंग चेंजेस इन पीपल एग्जिस्टिंग लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आई, इसी प्रोसेस को हम लोग मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। आपको एक डिफिनेशन भी लिखना होगा जो कि लोरी दिए हैं। वो बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है चेंज विच कैन चेंज अ सोसाइटी फ्रॉम अ प्राइमरली एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। कि मतलब किस तरह से चेंजेस आई, और हमारी सोसाइटी की चेंजेस में सबसे पहले तो कि एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में ज़्यादातर शिफ्ट हो गए, इसीलिए अर्बन एरिया का पॉपुलेशन भी ज़्यादा हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं। तो इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा हेल्थ पे। तो द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन है बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट। चाहे कोई भी चीज़ हो, सबका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, इसके बाद निगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव क्या हुआ कि एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। सबसे पहले तो जो फार्मास्यूटिकल सेंटर है मेडिसिन से रिलेटेड, वहाँ पे एडवांसमेंट आई। कैसे, टेलीमेडिसिन, ई मेडिसिन एंड ऐप बेस्ड डायग्नोसिस। टेलीमेडिसिन के क्या का मतलब क्या है कि आजकल आप देखें उनके फ़ोन के थ्रू जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो पेशेंट से बात कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, और वो उनको वहाँ पे ही उनसे बात करके उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐप बेस्ड डायग्नोसिस हेल्थ में यही सारा कंडीशन आता है कि ऐप के थ्रू आप डॉक्टर को पैसा पे कीजिए। मैं भी एक लिंक पे ये करके गई थी, एक ऐप पे, बहुत अच्छा ऐप था, जिसमें था कि एक डॉक्टर जिनके पास मतलब 15 ईयर का एक्सपीरियंस था, उनको 151 रुपया पेड करना था, तब अपने हेल्थ से रिलेटेड उनसे कुछ भी मैं पूछ सकती थी। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ऐसे आप पूछ सकते हैं। जिनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस था उनका चार्ज था 900 या फिर 951। तो इस तरह से आजकल ऐप बेस्ड डायग्नोसिस भी आ चुका है। तो ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक तो हमें ये एडवांसमेंट मिली। नेक्स्ट है फैसिलिटेड ऑफ प्रिवेंटिंग केयर इन्हांस सच एज इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूव नॉलेज, मेडिकल केयर एंड टेस्ट एंड ड्रग। पहले लोग इम्यूनाइजेशन का नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज कि वैक्सीनेशन के थ्रू जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है कि अगर डिजीज कंडीशन आया भी तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी है जो कि हमें प्रिवेंट कर सकता है। जो वैक्सीन हमें पड़ती है, जैसे कोरोना का ही वैक्सीन आपको पड़ा, तो वो एक तरह का इम्यूनाइजेशन ही है। नेक्स्ट, इम्प्रूव नॉलेज, मेडिकल केयर। आज सब लोगों को पता है कि हमें अपनी केयर कैसे करनी है। नेक्स्ट, ड्रग के बारे में लोग जाने टेस्ट करवा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही आया है। नेक्स्ट है अल्टर्ड एटीट्यूड टुवर्ड हेल्दी लाइफ लीड टू सब्सटेंशियल डिमांड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसमें क्या बोलता है, जो पहले लोग हेल्थ पे ध्यान नहीं देते थे वो अब अल्टर हुआ, बदला, और लोग जो है हेल्दी लाइफ जीना स्टार्ट किए। सब्सटेंशियल डिमांड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, कैसे हम अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी आप सुने होंगे कि स्वास्थ्य ही धन है। नेक्स्ट है इंक्रीज अवेलेबिलिटी ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशन। जैसे कि हम लोग यहाँ भी नर्सिंग कर रहे हैं, तो पहले इतना नर्सिंग कोई नहीं करता था, पहले इतने लोग डॉक्टर नहीं बनते थे। आज इतने सारे पैरामेडिकल डॉक्टर सब सारे हो गए कि मतलब मेडिकल प्रोफेशनल बढ़ा, क्योंकि लोगों की
ज़रूरत थी कि उनकी हेल्थ को अच्छा रखा जाए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विस। आजकल बहुत अच्छे से मतलब अच्छे पैसा में अच्छे इलाज, अच्छे मेडिकल सर्विस हमारे इंडिया में अवेलेबल है मॉडर्नाइजेशन के वजह से ही। पहले लोग अगर आप यहाँ का विलौर का नाम जानते होंगे तो ऐसा बोलते थे कि इतना पहले कंडीशन ख़राब थी कि जब फर्स्ट टाइम वो ऑपरेशन हुआ था तो मस्क्यूटो जो नेट होता है उसको डालकर डॉक्टर ऑपरेशन किए थे ताकि इन्फेक्शन कोई मस्क्यूटो ना आ जाए, कोई मक्खी ना आ जाए इन्फेक्शन से बचाने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें हटी क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ, चीज़ों के विकास हुई। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि कल्चर और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेकआउट करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत मैं कर रही हूँ। बस आपको वीडियो देखना है, जाके टेलीग्राम से वहाँ से जाके पढ़िए और एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। बहुत अच्छा नंबर आएगा जब आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा तो। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि मेडिकल भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे खुल गए। कार्डियो का अलग है, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, या फिर जनरल वार्ड। आप नर्स है, अगर आपको ड्यूटी मिली होगी तो आप देखोगे कितना सारा चीज़ का व्यवस्था। आईसीयू अलग है जहाँ पे इन्फेक्शन से कैसे लोगों को बचाना है। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही बढ़ी है। नेक्स्ट है ग्रेटर डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड केयर। इसके वजह से जैसे कि आज देख रहे होंगे आपकी न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है, कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग है। कार्डियो में सिर्फ हार्ट का जो है ट्रीटमेंट होगा। 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब 10 साल लोग पढ़ने में, स्पेशलिस्ट बनने में डॉक्टर लगा दे रहे हैं और स्पेशली केयर प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। तो ये सब विकास के वजह से ही हो पाया है, मॉडर्नाइजेशन के वजह से ही हो पाया है। तो पॉजिटिव तो इसका बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखें। अब निगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ पड़ा, जो कि इवेंचुअली हर एक चीज़ में हमें निगेटिविटी भी देखने को मिलती ही है। तो क्या है, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड सिटी स्लम। जो सिटी स्लम आप देखे होंगे कि एक ही जगह पे जो पुअर लोग हैं वो रह रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक कोई पर्दा टांग के रह रहा है, कैसे कैसे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बढ़ रही है क्योंकि अलग वॉशरूम नहीं है, तो यूटीआई होने की चांसेस ज़्यादा है। और भी कंडीशन, एड्स जैसी कंडीशन भी देखने को मिल रही है, और अदर डिजीज जैसे कि टीबी, ये सब स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आप हिंदी मीडियम मूवी देखे होंगे तो एक बच्चे के एडमिशन के लिए जो उसको स्लम एरिया में जाना पड़ा था, वो कंडीशन आप याद कीजिएगा तो इससे और अच्छे से समझ पाइएगा। नेक्स्ट है फास्ट पेस लाइफ एंड सेडेंट्री लाइफ रिजल्ट हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटिक मेलाइटस एंड कैंसर। सबको पता है कि लोगों को सारा चीज़ जल्दी चाहिए। गैस पे खाना बहुत जल्दी बन जा रहा है। लोग मसाला जो है वो मिक्सी में ग्राइंड करके यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वजह से उनको कोई एक्टिविटी करना नहीं पड़ रहा है, जिसके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, कैंसर जैसी कंडीशन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, जो कि मॉडर्नाइजेशन की नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है लिविंग इन हाई डेंसिटी एंड लैक ऑफ वेंटिलेशन इंक्रीज रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। वेंटिलेशन डेट मीन्स क्या है कि बहुत सारा जब लोग रहते हैं तो उनको अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज सबसे ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना वायरस में भी आपको बोला जा रहा था कि क्राउड एरिया में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे हवा अच्छे से अगर इधर उधर नहीं होती है तो चांसेस है कि अगर एक पर्सन को भी कोरोना वायरस डिजीज है तो दूसरे को भी हो जाए। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज। हमें पता है कि जब से शहरीकरण हुआ, शहर में कितना पॉल्यूशन बढ़ा इंडस्ट्री की वजह से, जिसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, ये सब होने की कंडीशन बढ़ गई है। नेक्स्ट है रिड्यूस सोशल सपोर्ट, इंक्रीज साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड मेंटल डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लोग में डिप्रेशन जैसी कंडीशन नहीं देखने को मिलती थी, मेंटल कंडीशन बहुत कम था, क्योंकि लोग साथ में रहते थे, अच्छे से बात करते थे, नेचर अच्छा, उनको नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता था। लेकिन आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली है उनमें ना तो बात होती है ना कुछ, अपने काम से मतलब, जिसके कारण से मेंटल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ा, डिप्रेशन जैसी कंडीशन, एंजाइटी जैसी कंडीशन। लोग खुल के बात ही नहीं कर पाते हैं एक दूसरे में, अगर टाइम भी मिला तो फ़ोन चला रहे हैं, जो कि मॉडर्नाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये था हमारा मॉडर्नाइजेशन और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने में।
वही हम लोग कल्चर में क्या देखे थे कि कल्चर में कुछ चीज़ें ईरर हो के अच्छी थी, तो कुछ चीज़ें मैजिकल चीज़ों पे लोग बिलीव कर रहे थे। ये सारी कंडीशन अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा कि कल्चर और मॉडर्नाइजेशन और इसके दोनों का इम्पैक्ट लिखना होगा, जो कि 5 या 10 मार्क्स में लिखना होगा। तो आप कल्चर का देख लीजिए और उसका नेगेटिव पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो अगर आप देख लेते हैं। कल्चर का थोड़ा सा बताइए, मॉडर्नाइजेशन का थोड़ा बताइए और दोनों के बारे में लिख दीजिए। इतना सफिशियंट है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।